दोस्तों, मौन एक ऐसी शक्ति है जिसकी महत्ता को हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आज के शोरगुल और आपाधापी भरे जीवन में मौन एक दुर्लभ गुण बनता जा रहा है। परंतु भारतीय संस्कृति में मौन को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यह केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन, आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार का माध्यम भी है। महापुरुषों, संतों और योगियों ने मौन को तपस्या और साधना का आवश्यक अंग माना है। मौन का तात्पर्य, मौन का अर्थ केवल बोलना बंद कर देना नहीं होता, बल्कि यह एक आंतरिक अवस्था है जहां मन शांत रहता है। जब व्यक्ति अनावश्यक विचारों से परे होकर अंतर मन में उतरता है, तब वह वास्तविक मौन की अनुभूति करता है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा की आवाज को सुना जा सकता है। मौन की आवश्यकता। आज का युग सूचना क्रांति का युग है। चारों तरफ से शब्द, ध्वनि और सूचनाओं का आक्रमण हो रहा है। ऐसे में व्यक्ति का मन विचलित, तनावग्रस्त और अशांत हो जाता है। इस भाग दौड़ में मनुष्य अपनी आंतरिक शांति को खो बैठता है। ऐसे समय में मौन एक औषधि के समान है, जो मानसिक स्वास्थ्य, आत्मिक विकास और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। मौन और आत्मचिंतन। मौन आत्मचिंतन की पहली सीढ़ी है। जब व्यक्ति मौन धारण करता है, तो उसे अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। वह अपने व्यवहार, विचार और जीवन के उद्देश्यों पर विचार कर सकता है। मौन उसे अपनी गलतियों का एहसास कराता है और उन्हें सुधारने की प्रेरणा देता है। मौन और संवाद। मौन का यह अर्थ नहीं कि व्यक्ति समाज से कट जाए, बल्कि यह एक ऐसा संवाद है जो बिना शब्दों के होता है। कई बार मौन अधिक प्रभावशाली होता है जब शब्द विफल हो जाते हैं। आंखों की भाषा, चेहरे के भाव और शरीर की चुप्पी अनेक बार शब्दों से अधिक स्पष्ट और प्रभावी होती है। मौन की आध्यात्मिक महत्ता। भारतीय संत परंपरा में मौन का विशेष स्थान है। भगवान बुद्ध ने मौन के माध्यम से उपदेश दिए। कबीर, नानक, महावीर, रमन महर्षि जैसे महान आत्माओं ने मौन को आत्मा की आवाज माना। योग साधना में मौन व्रत को साधना का एक अंग माना गया है। मौन सर्वार्थ साधनम। यह संस्कृत सूक्ति बताती है कि मौन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। विवेक और संयम का प्रतीक। मौन विवेक और संयम का प्रतीक है। जो व्यक्ति हर समय बोलता है, वह अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता। मौन व्यक्ति सोच समझकर बोलता है, जिससे उसके शब्दों का प्रभाव अधिक होता है। ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है। मौन और मानसिक शांति। जब व्यक्ति मौन होता है, तो वह अपने विचारों का अवलोकन करता है। धीरे धीरे अनावश्यक विचार छंटने लगते हैं और मन स्थिर होने लगता है। यह मानसिक शांति का मार्ग है। आज कई मनोचिकित्सक भी तनाव को कम करने के लिए मौन ध्यान की सलाह देते हैं। मौन और संकल्प शक्ति। मौन रहने से व्यक्ति की आत्मिक शक्ति बढ़ती है। जब व्यक्ति शब्दों पर संयम रखता है, तो वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाता। यही ऊर्जा उसके संकल्प को दृढ़ बनाती है। मौन रहने से इच्छा शक्ति मजबूत होती है।
जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक बनती है। मौन का सामाजिक प्रभाव। एक समाज में यदि सभी लोग मौन धारण करें तो निश्चित ही विवादों, झगड़ों और कलहों में कमी आएगी। अक्सर वाद विवाद का कारण अनावश्यक बोलना ही होता है। मौन व्यक्ति विवादों से बचता है और शांति का वातावरण बनाए रखता है। कुछ प्रेरणादायक उदाहरण। भगवान बुद्ध ने मौन को महासाधना कहा। उनके शिष्य अनेकों बार मौन में ही उत्तर प्राप्त करते थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सारा ब्रह्मांड एक महान मौन है जिसमें अनाहत नाद गूंजता है। रामकृष्ण परमहंस, उनका कथन था, मौन ही सर्वोत्तम साधना है, मौन आत्मा की भाषा है। महात्मा गांधी सप्ताह में एक दिन मौन व्रत रखा करते थे। उनका मानना था कि मौन से आत्मनिरीक्षण और आत्मबल की वृद्धि होती है। मौन और आधुनिक जीवन। आज के डिजिटल युग में हम हर समय किसी न किसी स्क्रीन या सूचना के संपर्क में रहते हैं। सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी आदि हमें निरंतर बोलने या प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य करते हैं। ऐसे में कुछ पल मौन में रहकर स्वयं से जुड़ना मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। मौन की चुनौतियां। मौन धारण करना जितना सरल दिखता है, वास्तव में उतना ही कठिन है। बाहरी मौन तो संभव है, लेकिन आंतरिक मौन, जहां विचारों का प्रवाह थमता है, उसे पाना अभ्यास और अनुशासन मांगता है। प्रारंभ में व्यक्ति बेचैनी अनुभव करता है, परंतु धीरे धीरे अभ्यास से वह मौन के आनंद को महसूस करने लगता है। मौन को कैसे अपनाएं? दैनिक अभ्यास। प्रतिदिन कुछ समय मौन में रहें, जैसे सुबह का पहला घंटा। मौन व्रत। सप्ताह में एक दिन पूर्ण मौन का अभ्यास करें। ध्यान। मौन ध्यान से मन और विचार शांत होते हैं। कम बोलना। अनावश्यक बोलने से बचें। सुनना सीखें। मौन रहने का एक अर्थ है अधिक सुनना और समझना। मौन और सृजनशीलता। मौन व्यक्ति अधिक सृजनशील होता है। जब मन शांत होता है तो नई विचारधाराएं जन्म लेती हैं। लेखक, कवि, कलाकार आदि मौन में ही अपनी रचनात्मकता को पनपते हैं। इसलिए मौन को सृजन की भूमि भी कहा गया है। उपसंहार। मौन कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि यह आत्मबल का प्रतीक है। यह वह भाषा है जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाती है। मौन हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है, हमें विचारशील, शांत और संयमी बनाता है। आज जब हर कोई बोलना चाहता है, वह मौन व्यक्ति ही सबसे अधिक सुना जाता है। इसलिए जीवन में मौन को अपनाना, उसे साधना और उसकी महिमा को समझना हमारी आत्मिक उन्नति के लिए अनिवार्य है। दोस्तों, मौन के संबंध में यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।